सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी में अब वीर रानी के सामने घुटनों पर बैठने वाला है, उससे माफी मांगने वाला है। अपने किए का पछतावा वीर को हो रहा है। दरअसल वीर की यादें वापस लौट आई हैं। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ वीर को याद आ चुका है और इसीलिए वो अपने किए पर शर्मिंदा है। वीर जाएगा रानी के पास और उससे कहेगा कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं उस रात की सारी बातों को याद कर चुका हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। अपने किए पर पछतावा है मुझे। और तभी वीर अपने घुटने टेक देगा और रानी से माफी मांगने लगेगा। इस बीच वीर की आंखों में सच्चाई भी नजर आएगी। वीर की आंखों में पछतावे का वो दर्द भी नजर आएगा। अपनी गलती पर वाकई में वीर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और इसीलिए वो बार बार रानी से माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा। इस तरह से बहुत सारा ड्रामा आपको देखने के लिए मिलने वाला है रानी और वीर के बीच। बाहर खड़े होंगे रामू काका और बिरजू, जो इस पूरे नज़ारे को अपने सामने देख रहे हैं। रामू काका अंदर से बहुत दुखी हैं। एक तो रानी सा के साथ उनकी जो भी बहस हुई उस बात को लेकर, और दूसरा रानी और वीर के बीच हुए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। रामू काका और बिरजू रानी और वीर को देखकर कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि बिरजू वीर को रोकने वाला होगा, लेकिन रामू काका बिरजू का हाथ पकड़ के उसे अपने पास ही रोकने वाले हैं। अब देखना यह है कि क्या रानी वीर को माफ करेगी। क्या इतनी आसानी से अपने आत्मसम्मान पर लगी ठेस को भुला पाएगी रानी। ये कह पाना मुश्किल है कि रानी वीर को माफ कर दे, क्योंकि रानी ने इस बीच बहुत कुछ सहा है। सबसे पहले तो वीर की शादी, कियारा के साथ वीर की शादी का हो जाना ही रानी के लिए सबसे पहला और बड़ा झटका था। और उसके बाद जब वीर ने रानी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए तो ये अपने आप में रानी के लिए असहनीय था। तो इसी के साथ फिलहाल रानी शायद वीर को माफ ना करे। इतनी आसानी से वीर को रानी की माफी नहीं मिलने वाली। वहीं दूसरी ओर रानी जाएगी रानी सा के पास और कहेगी कि हम इसी घर में रहेंगे, हम अपना काम इसी घर में रहकर पूरा करेंगे। हमारा काम है यहाँ के लोगों की देखभाल करना, तो हम इसे ज़रूर अंजाम देंगे। तभी रानी सा गुस्से में आकर रानी को खूब सुनाएंगी। जी हाँ, रानी के कैरेक्टर पर एक बार फिर से सवाल उठाती नजर आने वाली हैं रानी सा, और साथ ही वो अपने घर की दूसरी नौकरानी की मदद से रानी का बैग फिकवा देंगी बाहर और रानी को भी धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। इस तरह से बेचारी रानी के लिए मुसीबतों का जो तूफान है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि ये मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी। पर अगर इन परेशानियों को कोई दूर कर सकता है तो वो अपने आप में वीर है। अगर वीर रानी का हर कदम पर साथ दे तो रानी सा की साजिशों को भी रोका जा सकता है। फिलहाल के लिए रानी ने वीर को माफ़ नहीं किया है और रानी को मनाने के लिए वीर की जो कोशिश है वो जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि अब कियारा और वीर का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। वीर को जब सब कुछ याद आ ही गया है और उसे पता चल ही गया कि उस रात रानी के साथ खुद वीर मौजूद था और उस वीडियो में भी रानी के साथ वीर ही था, तो ऐसे में वो कियारा के पास जाएगा और कहेगा कि इस शादी का नाटक मैं अब और ज़्यादा दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी भी नहीं मान सकता हूँ और इसीलिए बेहतर होगा कि हम दोनों अब अलग हो जाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ रानी से प्यार करता हूँ और रानी ही मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगी। कियारा इस बात के लिए काफ़ी ऑफेंसिव हो जाएगी और वीर को गलत ठहराने लगेगी। कियारा वीर से कहेगी कि तुमने मुझसे शादी की है और अब तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। वीर कियारा से कहेगा, कैसी शादी, ये मेरी दूसरी शादी है जो मैंने पहली शादी से डाइवोर्स लिए बिना ही की है, इसीलिए लीगली इस शादी को कोई भी नहीं मानेगा और धोखा मैंने नहीं तुमने मुझे दिया है रानी के खिलाफ भड़काकर। अगर उस रात तुम और रानी सा मिलकर उस वीडियो के ज़रिए मुझे मैनिपुलेट नहीं करते
तो शायद आज मैं रानी के साथ खुशी खुशी रह रहा होता। वहीं बिरजू और रानी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब वीर ये सोच रहा है कि क्या वाकई में रानी वीर से शादी कर लेगी, रानी बिरजू से शादी कर लेगी। क्या वाकई में बिरजू के साथ रहने का फैसला रानी ने ले लिया है या वो इस शादी को तोड़ देगी। कल शादी तो खुद रानी भी नहीं करना चाहती है बिरजू से, क्योंकि वो डॉक्टर साहब से इतना प्यार जो करती है। लेकिन वीर की गलती को भी भुलाया नहीं जा सकता। वीर की उन कड़वी बातों को याद कर करके रानी अपना दिल दुखा रही है और बार बार उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसे बिरजू से शादी कर लेनी चाहिए और डॉक्टर साहब को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब रानी सा एक बार फिर से जेल जाने के काम कर रही हैं। अगर वो वक्त रहते नहीं सुधरी तो उन्हें रानी के अपार गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जब तक रानी सा रानी को बेइज्जत कर रही हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो रामू काका पर आएंगी तो रानी खुद अपना आपा खो बैठेगी। दरअसल वीर और कियारा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए बलिया पहुंचेंगी रानी सा, जहां पर वो वीर की गैर मौजूदगी में रामू काका को खूब खरी खोटी सुनाती नजर आएंगी और कहेंगी कि रामू काका ने अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दी है, उनकी बेटी कैरेक्टरलेस है और न जाने क्या क्या बातें पूरे गांव वालों के सामने रानी सा रानी के लिए बोलती नजर आएंगी। लेकिन जैसे ही रानी सा रामू काका के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी तो अपने आप में रानी को गुस्सा आ जाएगा और वो रानी सा से कहेगी कि अगर आप दोबारा से जेल नहीं जाना चाहती तो अभी के अभी हमारे घर से और हमारे गांव से निकल जाइए। हम आपको बेइज्जत करके यहाँ से नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हमारी फितरत आपकी जैसी नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चली जाएं, वरना मजबूर होकर हमें आपको बेइज्जत भी करना पड़ जाएगा और जेल की हवा भी खिलवानी पड़ जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से बदलती है सीरियल अपना टाइम भी आएगा की कहानी में वीर और रानी की जिंदगी। क्या वीर की याददाश्त वापस लौटने के बाद रानी उसे माफ कर पाएगी? क्या होता है इन दोनों के रिश्ते का अंजाम, जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है।